हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलकेजी क्लासेज। तो आज हम बात करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति के जो पार्ट त्रिकोणमिति की जो क्लास दूसरी है उसके बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। प्रतियोगी परीक्षा और क्लास 10 में काम आने वाला ये टॉपिक त्रिकोणमिति, जिसकी आज हम दूसरी क्लास लेने जा रहे हैं, ठीक है। कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था? कल हमने कुछ तो संक्रियाएं पढ़ ली थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस हिसाब से संक्रिया पढ़ ली थी। साइन कोस टेन और साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इनके 0 से 90 तक के मान देख लिए थे। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, इस प्रकार के हमने कुछ सूत्र कर लिए थे, ठीक है। और एक दो सवाल और किए थे। अब आज एक दो सवाल और करेंगे, उसके बाद कुछ बड़े सूत्रों की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्वेश्चन एक, जैसे कि क्वेश्चन देता हूं मैं। टेन ए बराबर 5/12, ठीक है। हो तो साइन ए प्लस कोस ए, साइन ए प्लस कोस ए ब्रैकेट बंद, सेक ए का मान कितना होगा? सेक ए का मान कितना होगा? ठीक है। क्या पूछ रहा है ये? अगर टेन ए बराबर 5/12 दे रखा है तो साइन ए प्लस कोस ए और ब्रैकेट में सेक ए का मान कितना होगा? अब आपको पता है टेन ए बराबर ये टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार, ठीक है। तो क्या दे रखा है? ये लंब दे रखा है बटा आधार दे रखा है, ये दे रखा है ना, लंब बटा आधार मतलब 5/12, ठीक है। अब लंब दे रखा है और आधार दे रखा है तो क्या ज्ञात कर लेंगे? कर्ण ज्ञात कर लेंगे। किससे कर लेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। किससे कर लेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। लंब को एल लिख देता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी। लंब को एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब कर्ण स्क्वायर बराबर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 प्लस 144, कर्ण स्क्वायर बराबर 169, ठीक है। कर्ण बराबर क्या आ जाएगा अपने पास? 13। कर्ण बराबर क्या आ जाएगा? 13। 169 किसका वर्गमूल होता है? 13 का, ठीक है। ये तो हो गया। कर्ण क्या आ गया? 13। अब अपने पास कर्ण भी आ गया, लंब भी आ गया, आधार भी आ गया। तो साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। यही होता है ना लाल बटा कक्का से। देखो, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का से साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। वैसे ही साइन ए बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण से 5/13, ठीक है। कोस ए बराबर आधार बटा कर्ण, कोस ए बराबर आधार बटा कर्ण, ठीक है। आधार कितना है? 12 और कर्ण कितना है? 13। सेक ए बराबर कर्ण बटा आधार, मतलब 13/12। इसमें कोई समस्या? मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होगी। अपन ने क्या किया, जब टेन का मान दे रखा था तो लंब बटा आधार, उसे कर्ण निकाल लिया और इन सबके मान लिख दिए लाल बटा कक्का से, ठीक है। अब तीसरी बार क्या करेंगे अपन? इसमें रख देंगे साइन ए प्लस कोस ए ब्रैकेट बंद सेक ए, ठीक है। साइन ए बराबर क्या आ जाएगा? 5/13। कोस ए बराबर क्या आ जाएगा अपने पास? 12/13 और ब्रैकेट में क्या है? 13/12, ठीक है। अंदर 13 एलसीएम ले लिया, ऊपर क्या बचा? 17, यहाँ बचा 13/12। 13 से 13 करके कितना आ गया अपने पास? 17/12। कितना आ गया अपने पास? 17/12। किस किस चीज समझ में आ गया? ये क्या किया अपन ने? टेन ए का मान दे रखा था लंब बटा आधार 5/12, वहां से अपन ने क्या ज्ञात कर लिया? लंब और आधार दे रखा था, तो किससे ज्ञात कर लिया? पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण ज्ञात कर लिया। कर्ण के बाद अपन ने क्या किया? साइन लाल बटा कक्का से साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, कोस ए बराबर आधा बटा कर्ण और सेक ए बराबर कर्ण बटा आधार, इनमें वो मान रख लिए। उसके बाद ये उठाया अपन ने, क्या दे रखा था? साइन ए प्लस कोस ए
सेक ए, तो साइन ए प्लस कोस ए ब्रैकेट वन सेक ए, इनमें मान रख दिया और अपने पास क्या आ गया 17/12। ठीक है, इसको उतार लो, आगे चलते हैं। उतार लिया होगा। अब इसके बाद एक सवाल और देखते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे लाल बटा कप्ता का क्या रूप, क्या काम होता है, क्या नहीं होता है, तभी तो आप सवाल कर पाओगे, नहीं तो सवाल में अटक जाओगे। ठीक है, इसलिए मैंने जो कल भी फटाया था ना उसके नोट्स बना लेना। और कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, अगर आप वो नहीं समझोगे तो मैं आज जो भी समझाऊंगा ना कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। इसलिए पहले क्लास वो देखना, फिर उसके बाद ये देखना, और उसके एक एक चीजों के नोट्स बनाना, तब ये आज की क्लासें समझ में आएगी। नहीं कोई मतलब नहीं है आपका। टेन 7, टेन 23, टेन 60, टेन 60, टेन 67 और टेन 83 का मान बताओ। कल मैंने एक चीज समझाई थी आपको, क्या समझाई थी, इस प्रकार का एक चीज बनाया था, याद होगा आपको। ठीक है, क्या बनाया था कि फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश और थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश, जब इन चारों की बात करते हैं तो फर्स्ट चतुर्थांश में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ये बताया था ना, ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव। इसमें क्या होते हैं, साइन कोसेक, इनको छोड़ के बाकी नेगेटिव। ठीक है, ये तो क्या होते हैं पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। इसमें क्या होते हैं टेन और कोट, ये तो क्या होते हैं पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। इसमें क्या होते हैं सेक और कोस, ये तो क्या होते हैं पॉजिटिव, बाकी क्या होते हैं नेगेटिव। ये कल समझाया था मैंने, बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि क्या होता है क्या नहीं होता। अब आप इस चीज को देखो, मैं इसे टेन 90 माइनस 83 लिख सकता हूं क्या, टेन 90 माइनस 83, कोई दिक्कत है, टेन 90 माइनस 83 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसको लिख सकता हूँ टेन 90 माइनस 67। ठीक है, टेन 90 माइनस 67, और ये टेन 60 ऐसे कैसे आ जाएगा, टेन 67 ऐसे कैसे आ जाएगा, और टेन 83 ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, क्योंकि फिर इस सवाल के बीच में अच्छा नहीं है, ये केवल समझने के लिए। अब एक चीज आप देखो, जब इसकी बात करते हैं अपन, यहाँ क्या होता है पाई बाय 2, कल लिखाया था मैंने, यहाँ क्या होता है पाई, और यहाँ क्या होता है 3 पाई बाय 2। ठीक है, और यहाँ क्या होता है 2 पाई। अब एक चीज देखो, जब यहां से तुम कूदोगे यहां से, ठीक है, यहां से कोई आदमी जंप लगा रहा है, यहां से कोई आदमी जंप लगा रहा है, तो आपको ये मानना है कि वो जब यहां से कूदेगा तो क्या उसकी याददाश्त बदल जाएगी, क्या हो जाएगा, उसकी याददाश्त चेंज हो जाएगी। जैसे अगर वो टेन है तो क्या समझेगा कि मैं कोट हूँ, ठीक है, साइन है तो क्या समझेगा कि कोस हूँ, ठीक है, सेक है तो क्या समझेगा कोसेक। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे समझोगे कि अगर वो टेन है, जैसे अभी अपन टेन 90 माइनस 83 कर रहे हैं, ठीक है, तो ये किस में चेंज होगा, ये 90 से छोटा है तो पहले तो पॉजिटिव रहेगा, ये चीज भी दिमाग में रखनी है। अगर 90 से छोटा है, 90 से छोटा है यहाँ से यहाँ के बीच में, तो सभी क्या है पॉजिटिव। ठीक है, अगर सभी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं है। लेकिन अगर ये 90 की जो 90 की दीवार कूद रहा है, ठीक है, 90 की दीवार कूद रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, मतलब ये कोट में बदल जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कोट 83। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कोट 67, बाकी टेन 60, टेन 67, टेन 83। ठीक है, अगर आप अभी पाई करते हैं ना, अपन पाई, जैसे पाई माइनस कोई भी थीटा हो या पाई प्लस कोई भी थीटा हो, ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे वो चीजें नहीं बदलती, वापस ही टेन थीटा आ जाता है।
जो ये वाली दीवार है ना, ये क्रॉस करोगे तो याददाश्त नहीं बदलेगी। ये वाली क्रॉस करोगे ऊपर और नीचे वाली, तो क्या हो जाएगी, याददाश्त बदल जाएगी। इस चीज को समझ रहे हो? मतलब ये 90 या 270 इसका आंकड़ा पार करोगे तो याददाश्त बदल जाएगी, लेकिन 180 360 जीरो का आंकड़ा पार करोगे तो याददाश्त नहीं बदलेगी। ये चीज आ गई होगी समझ में, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। अब कोट 83 का मतलब क्या हुआ, 1/10 83, 1/10 67, 10 60, 10 67, 10 83। 10 से ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, बचेगा क्या, 10 60। 10 60 का मान क्या है, √3। क्या है 10 60 का मान, √3। क्या है 10 60 का मान, √3। ठीक है, ये चीज आ गई समझ में, कैसे किया। 10 90 - 83, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10 90 - 67, 10 23 का, ठीक है। अब 10 90 - 23 करेंगे तो 90 से ये क्या कूद रहा है, दीवार, तो क्या हो जाएगा, चेंज, लेकिन रहेगा पॉजिटिव। क्यों रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि पहला चतुर्थांश में क्या होता है, सभी पॉजिटिव रहते हैं। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। तभी तो कह रहा हूँ मैं, कल की क्लास इंपॉर्टेंट है, हर चीज आपको उसमें समझना पड़ेगा। अगर यहाँ आप माइनस प्लस भी भूल जाओगे या चीजें भूल जाओगे तो ये आपको बैठेगा नहीं कभी भी, ठीक है। स्क्रीनशॉट सवाल होते ही ले लिया करो, फिर क्या है कि अपन आगे भी बढ़ना होता है। देखो एक सवाल और लेता हूं। कोस थीटा बटा साइन थीटा गुणा कोट थीटा गुणा टेन स्क्वायर थीटा का मान बताइए, का मान बताइए। मैंने कल एक चीज बताई थी आपको, क्या, कि कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, क्या होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा कोट थीटा। ये बताया था ना कल कि कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा, यही बताया था, ठीक है। तो कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा, ठीक है, गुणा कोट थीटा गुणा टेन स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा गुणा टेन स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा को 1/10 स्क्वायर थीटा कर लो गुणा टेन स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा अपने पास, एक। क्या आ जाएगा अपने पास, एक। कोई दिक्कत है, कोट स्क्वायर थीटा का बटा किया तो 1/10 स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा कट गया, तो क्या आ जाएगा, एक। कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा, ये कल भी बताया था, आज दोबारा बता रहा हूँ। कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा। साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है। एक बटा साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। एक बटा कोट थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ये सब चीजें एक बार और लिखा देता हूँ, देखो। साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर एक, ठीक है। तो साइन थीटा निकालेंगे यहाँ से, क्या आ जाएगा, 1/कोसेक थीटा। कोसेक थीटा निकालेंगे, क्या आ जाएगा, 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कोस थीटा डॉट सेक थीटा बराबर एक, ठीक है। कोस थीटा निकालेंगे, क्या आ जाएगा, 1/सेक थीटा। सेक थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/कोस थीटा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं टेन थीटा डॉट कोट थीटा बराबर एक। टेन थीटा निकालेंगे, क्या आ जाएगा, 1/कोट थीटा। कोट थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/टेन थीटा। ये तो हो गए, ठीक है। एक ही होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर टेन थीटा। एक ही हो गया कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कोस थीटा। ये चीजें आप उतार लो, ठीक है। ये सवाल की स्क्रीनशॉट ले लो और ये भी उतार लेना। अगर ये मैंने शायद कल लिखवाए नहीं थे तो ये उतार लेना, ठीक है। उतार लिया होगा, अब चलते हैं आगे।
हमेशा सवाल बहुत सारे होते हैं। अब आपको क्या है, कंसेप्ट समझना पड़ेगा, उसी कंसेप्ट से आपको सवाल करना पड़ेगा। ठीक है, आप सवाल कीजिए, नहीं आता है तो उसको पूछिए, जब भी तुम्हें बता पाऊंगा। मैं टेलीग्राम पर आप जुड़िए, जब जाके मैं सवाल डालूंगा, कोई जुड़ेगा ही नहीं तो मैं कैसे सवाल डाल पाऊंगा। ठीक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हो। मैं व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी लगा चुका हूँ, आपको और नंबर बता दूंगा, आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। मैं उससे आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जोड़ सकता हूँ। रोज आपके 5 सवाल भेजूंगा, आप रोजाना 5 सवाल करो, जो नहीं आता है उसको अपन बोर्ड पे समझेंगे, तभी तो एक लेवल तरीके से पढ़ाई होगी अपने। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये कह रहा है एक चिमनी है, चिमनी है के आधार चिमनी के आधार से 200 मीटर 200 मीटर की दूरी पर उसके सिर का उन्नयन कोण उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई समझ रहे होंगे इस सवाल को क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है एक चिमनी की आधार से 200 मीटर की दूरी है। ठीक है, चिमनी क्या है? आधार से 200 मीटर दूरी, जैसे ये आधार बना दिया। ठीक है, ये क्या हो गया? 200 मीटर। ठीक है, यहाँ क्या है? चिमनी। यहाँ क्या है? चिमनी। ये चिमनी हो गई। ठीक है, अभी क्या है? चिमनी के आधार से 200 मीटर दूर उसके सिर का उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या होगी? इसका मान बताना है। आगे चीज समझ में क्या पूछ रहा है? एक चिमनी के आधार से 200 मीटर दूर उसके सिर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो उसकी चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई। ठीक है, क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई। ऊंचाई ज्ञात करनी है, आधार दिया हुआ है, मतलब लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार में कौन सा केस लगाते हैं? टेन थीटा का। टेन थीटा का ये लगाते हैं ना। ठीक है, टेन थीटा, टेन का मान कितना दे रखा है? टेन 60 बराबर लंब, लंब कितना दे रखा है? ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। और आधार कितना देगा? 200। टेन 60 का मान क्या होता है? √3। ठीक है, बटा h बटा 200। h बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ से क्या आ जाएगा? h बराबर 200 √3। क्या आ जाएगा? h बराबर 200 √3। ठीक है, इस चीज को समझ गए होंगे। क्या आ जाएगा? h बराबर 200 √3। ठीक है, उतार दो इसको, उसके बाद कुछ सूत्र और लिखेंगे। ठीक है, उतार लिया होगा। एक सवाल और करते हैं, उसके बाद सूत्र लिखेंगे। देखो, एक ट्यूशन दे रखा है, जिसमें दे रखा है यदि 4 cot A = 3, 4 cot A = 3 हो तो sin A - 4 cos A sin A प्लस 4 cos A का मान बताओ। ठीक है, क्या पूछ रहा है? ये 4 cot A = 3/4 है, तो sin A - 4 cos A sin A + 4 cos A का मान क्या होगा? ठीक है, अपन क्या करेंगे इसके लिए? 4 cot A बराबर क्या दे रखा है? 3, तो ये कर सकते हैं अपन cot A = 3/4, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब cot A = 3/4, और cot A बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब। होता है cot A बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब। मतलब आधार क्या है अपने पास? 3,
लंब क्या है अपने पास 4, तो कर्ण क्या याद करना है, कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, कर्ण क्या आ जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार, आधार कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16, कर्ण स्क्वायर बराबर 25, और कर्ण क्या आ जाएगा अपने पास 5, कर्ण क्या आ जाएगा अपने पास 5। ठीक है, आधार आ गया, लंब आ गया, कर्ण आ गया। अब क्या ज्ञात करना है, दूसरे स्टेप में क्या ज्ञात करना है, साइन ए बराबर, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो क्या हो जाएगा, लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5। कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यही है ना, आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, रख देंगे इसमें। साइन ए बराबर क्या है 4/5, ठीक है, -4 गुणा 3/5, नीचे भी 4/5 प्लस 4 गुणा 3/5, ऊपर क्या आ जाएगा 5 एलसीएम आ जाएगा, 12 में 4 गए तो -8। ठीक है, यहाँ 5 एलसीएम आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 3 12 4 16, क्या आ जाएगा अपने पास पूरा -1/2, क्या आ जाएगा -1/2। और हल करो तो कर लो इसको, 4 या 12, ठीक है, 4/5 -12/5, 4/5 प्लस 12/5। एक बार में और हल कर देता हूँ ताकि आगे समझ में आ जाएगा आपको। 4/5 -12/5, ठीक है, नीचे आ जाएगा 4/5 प्लस 12/5, यहाँ आ जाएगा -8/5, यहाँ आ जाएगा 16/5। ठीक है, अब आ जाएगा -8/5 गुणा 5/16, 5 से कट गया, 8 से 2 बार कट गया, -1/2, क्या गया -1/2। ठीक है, उतार लो इसे, उतार लिया होगा। इसके बाद कुछ सूत्र लिखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ लिख लो कोणीय योग सूत्र। फर्स्ट लिखो, साइन ए प्लस माइनस बी, साइन ए कोस बी प्लस माइनस साइन बी कोस ए। ठीक है, दूसरा सूत्र लिखो कोस ए प्लस माइनस बी। ए प्लस माइनस का मतलब प्लस आएगा तो प्लस लगा देंगे, माइनस आएगा तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब यहां देखो कोस ए कोस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। अब यहां देखो, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस आएगा तो माइनस लगाएंगे, माइनस आएगा तो प्लस लगा देंगे। इसको एक बार आप हटा के कर लो अलग अलग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपन कोई दिक्कत नहीं, 4 फॉर्मूले लिखा देंगे क्योंकि नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। साइन ए प्लस बी का क्या होगा, साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए। कोस ए प्लस बी का क्या होगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तीसरा साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का क्या होगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस साइन बी कोस ए। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर क्या है, कोस ए माइनस बी। कोस ए माइनस बी में क्या होगा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये तो 4 फॉर्मूले हो गए। ठीक है, उसके बाद एक ही लिख लो टेन ए प्लस बी का। ठीक है, टेन ए प्लस बी का लिख लो, टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन ए टेन बी।
ठीक है। क्या होगा, टेन ए प्लस बी का टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी। छठा लिखो टेन ए माइनस बी का, टेन ए माइनस बी का क्या होगा, टेन ए माइनस टेन बी, वन प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है। साइन ए प्लस बी का क्या होगा, साइन ए साइन बी, ओ साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए, कोस ए प्लस बी का क्या होगा, साइन कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है। साइन ए माइनस बी का क्या होगा, साइन ए कोस बी माइनस साइन बी कोस ए। ठीक है। कोस ए माइनस बी का क्या होगा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी का क्या होगा, टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी का क्या होगा, टेन ए माइनस टेन बी बटा वन प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है। ये तो सारे फॉर्मूले याद हो गए। ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। अब एक ये लिख लो, साइन टू ए, साइन टू ए बराबर टू साइन ए कोस ए। ठीक है। ये लिख सकते हैं। एक ये लिख लो कोस टू ए, कभी कभी इनके बारे में पूछ लेता है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर टू कोस स्क्वायर ए माइनस वन, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं और इनको बहुत सिंपल फॉर्मूले, साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए। ठीक है। कोस ए प्लस कोस ए प्लस बी का कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है। साइन ए माइनस बी का साइन ए कोस बी माइनस साइन बी कोस ए। ठीक है। कोस ए माइनस बी का कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी का टेन ए प्लस टेन बी बटा वन माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी का टेन ए माइनस टेन बी, वन प्लस टेन ए टेन, वन प्लस टेन ए टेन बी। साइन टू ए का टू साइन ए कोस ए, कोस टू ए का कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर टू कोस स्क्वायर ए माइनस वन भी लिख सकते हैं। ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए क्योंकि इनसे भी सवाल करवाएंगे, इनसे कल सवाल करवाएंगे। ठीक है। तो आप इसको उतार लो। उतार लिया हुआ आपने, तो आज की क्लास में इतना ही समझते हैं क्योंकि अपन ने थोड़े बहुत सवाल कर लिए। ये फॉर्मूले क्या है कि अगर मैं सारे लिखा दूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे और कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये 10वीं क्लास वालों के लिए भी उपयोगी है। लेकिन आप क्या है कि उसको लाइन से पढ़िए, जैसे मैंने फर्स्ट क्लास लिख कल, उसके बाद सेकंड आज ले रहा हूँ, तो इस सेकंड फर्स्ट को, ये नहीं कि छोड़ छोड़ के पढ़ रहे हो, फर्स्ट को लो उसके बाद सेकंड को लो, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप क्लास रेगुलर नहीं लोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, डायरेक्ट सेकंड का पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। अब अपन ने क्या किया, पहले बेसिक उठाया, पाइथागोरस प्रमेय किया, साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, टेन क्या होता है, उसके बारे में। अब इसके आज कोणीय योग सूत्र ले रहे हैं, कल इसके बारे में सवाल करेंगे और कठिन फॉर्मूले लेंगे। तो बस यही है कि आप रेगुलर पढ़ते रहिए, लाइन से पढ़िए, पार्ट 1 पढ़िए, पार्ट 2 पढ़िए। ऐसे में जैसे पिछले साधारण ब्याज करवाया उसके पहले संख्या पद्धति, तो उनको भी लाइन से पढ़िए। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।